सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and the book name is Our Past part number 1. And today we will learn and understand the beginnings of farming and herding in this वर्कशीट। यानी इस वर्कशीट में हम ये समझेंगे कि फार्मिंग की और हर्डिंग मतलब जैसे जानवरों को पालते हैं ना, जैसे पेस्टोरल्स होते हैं, चरवाहे, उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई। तो आप सोचिए, आजकल हम जब जाते हैं, भाई आप लोगों का गांव तो होगा, जब आप गांव में जाते हैं, अपने विलेजेस में जाते हैं, तो देखने की फार्मिंग हो रही है और नेचुरली आप के मन में कभी क्वेश्चन भी नहीं आता होगा कि कैसे, क्योंकि पता है कि हमें किस तरह से सीड को डालना है, फिर वो ग्रो करेगा, उसमें हमें इरिगेशन करनी है, जो भी चीज़ उसमें डालनी है, एंड द जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो जाएंगी और आराम से मिल जाएंगी। लेकिन क्या कभी आपके मन में क्यूरोसिटी नहीं होती कि उन्हें क्या पता कि सीड क्या होता है, कैसे इसको हमें ज़मीन में डालना है, फिर वो ग्रो करेगा, कैसे हम इसकी सिक्योरिटी करेंगे या इससे हमें फूड मिलेगा, फूड आइटम्स मिलेंगे। तो ये सब जानने की क्यूरोसिटी क्या आपके मन में कभी नहीं होती? तो चलिए आज हम इसी के बारे में अपनी इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Men, women and children probably observed several things: the places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted from them. देखिए, मैं थोड़ा सा इसलिए इस तरीके से बोल रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इंग्लिश में रीडिंग करते हैं ना, उतनी ज़्यादा ही चीज़ें हमें समझ भी आने शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो बहुत सारे लोग, औरतें, पुरुष थे और जो बच्चे थे, उन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो जगह कौन सी हैं जहाँ पर ये एडिबल प्लांट्स मिलते हैं, या कैसे जो सीड होता है वो कैसे टूट कर गिरता है, ग्राउंड में गिरता है, उससे फिर नए प्लांट्स स्प्राउटेड होते हैं, उनसे निकलते हैं। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, और शायद फिर उन्होंने उन प्लांट्स को, उनकी देखभाल शुरू की होगी, प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम द बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड सीड्स कुड रिपन। तो फिर जानवरों से, पक्षियों से उनकी रक्षा की होगी ताकि वो ग्रो कर सकें और उनमें से जो मतलब फसल निकल सके। रिपन का मतलब वो पक सकें, बीज। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और शायद इसी तरीके से जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, वो फार्मर्स, किसान बने होंगे। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। विमेन, मेन एंड चिल्ड्रन could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. देखिए, फिर उन्होंने क्या किया होगा, जो भी लोग थे वो उन्होंने क्या किया होगा, हो सकता है कि वो जो कुछ एनिमल्स के प्रति अट्रैक्ट हुए होंगे और उनको पालतू बनाने के लिए उनको अट्रैक्ट किया होगा। कैसे अट्रैक्ट किया होगा कि अपने घर के पास कुछ उन्होंने फूड रखा होगा ताकि वो अट्रैक्ट होके एनिमल्स उनके घर के आसपास आने लगें, और धीरे धीरे जब आने लगेंगे तो वो शायद उनको क्या करेंगे, उनको पालना शुरू कर देंगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। देखिए, यहाँ टेम्ड एक वर्ड आ रहा है। टेम्ड का मतलब होता है उनको पालना, उनको पालतू बनाना। और जो शायद सबसे पहला एनिमल होगा जिसको पालतू बनाया गया होगा, वो शायद डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर यानी जंगली पूर्वज, जो जंगली कुत्ता होगा शायद वो, क्योंकि अभी तो जो डॉग भी हैं उनकी भी ब्रीड्स अलग अलग हो गई है, अभी वो सब समझने लग गए हैं। लेटर people encouraged animals
that were relatively gentle to come near the camps where they lived. और फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को और एंकरेज किया होगा और जो है किस तरीके से अपने घरों के बाहर वो फूड रख के और आने के लिए उन्होंने एनिमल्स को एंकरेज किया होगा. These animals such as sheep, goat, cattle क्या होती हैं? Buffaloes and cows are, and also the pig lived in herds and most of them ate grass. यानी जो जानवर घास खाते हैं, घास फूस खाते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, तो वो ही एनिमल्स धीरे धीरे उनके शेल्टर्स की तरफ आए होंगे. उनको एक जगह जब फूड मिला तो उन्हें लगता होगा कि हाँ यहाँ फूड मिल सकता है, तो एनिमल भी यही करते हैं कि इन सर्च ऑफ फूड वो उनके शेल्टर्स के आसपास आते होंगे, रहते होंगे, और इस तरीके से लोगों ने उनको पालना शुरू कर दिया. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. और इस तरह उन्होंने उन एनिमल्स को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट भी किया होगा. दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स. और इस तरीके से वो हर्डर्स बने. हर्डर्स का मतलब होता है चरवाहे. फिर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. तो देखिए डोमेस्टिकेशन क्या चीज़ होती है. डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसमें कि लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को लुक आफ्टर यानी उनकी देखभाल करते हैं. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild animals and animals. तो वो इस तरीके से क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए वाइल्ड प्लांट्स और जो प्लांट्स उनके वो होते हैं वो वाले जिनको वो ग्रो करते थे, या वाइल्ड एनिमल्स और जो पेट एनिमल्स, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो शायद ऐसा करते होंगे. Next is, this is because people select plants and animals for domestication. मैंने बताया आपको कि इस तरीके से जो लोग थे वो प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट करते थे. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. और वो उन्हीं जानवरों और पौधों को सेलेक्ट करते थे डोमेस्टिकेशन के लिए जो जिनमें बीमारी होने की संभावना ना के बराबर हो. तो इस तरीके से इसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं. और यहाँ पर आप देखेंगे एक पिक्चर भी दे रखी है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस चल रहा है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने का एक नया तरीका. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. यानी कभी आपने एक सीड को प्लांट किया हो ना, एक बीज को डाल के उसको बोया हो, तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इसको ग्रो होने में कुछ टाइम चाहिए. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, यानी ये कुछ दिन भी हो सकता है, वीक्स, हफ्ते भी हो सकता है, मंथ्स, एंड इन सम केसेस ऑफ ईयर्स, यानी ये महीने, और कुछ केसेस में तो साल भी लग सकता है. व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, इट मेंट that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. तो देखिए जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि उनको एक जगह पर रहना ही पड़ा होगा. किस चीज़ के लिए? कि उसको पानी देना है, जो प्लांट उन्होंने लगाया, जो उसको वो किस तरह से उसको उसमें जो भी चीज़ें डालनी है, खाद डालनी है, या उसको जानवरों से बचाना है, किस तरीके से उसकी खुदाई करनी है, इन सब चीज़ों के लिए उसको एक जगह पर रुकना पड़ा होगा. एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली. और उसके साथ साथ उसने फिर क्या किया, अनाज को बहुत केयरफुली यूज़ करना भी उसने शुरुआत करी होगी. ऐसा उसने किया होगा. क्यों किया होगा? क्योंकि एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड. देखिए क्योंकि उसको वो जो अनाज है दो तरीके से वो उनको यूज़ करते थे. उसको बीज के रूप में भी यूज़ करते थे क्योंकि उनको न्यू प्लांट्स को फिर से ग्रो करना है, और उसको फूड एज अ फूड भी यूज़ करते थे. देन पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, यानी फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि अब हम इसे स्टोर कैसे करके रखें, क्योंकि बहुत
भाई जो फूड था, जो भी ये ग्रो करते थे, वो बहुत सारा तो था नहीं, धीरे धीरे वो सीख रहे थे. इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, बड़े बड़े उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए. एंड वो बास्केट्स मतलब उन्होंने टोकरियाँ बनाई. और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड में बड़े बड़े गड्ढे खोदे ताकि इनको वो स्टोर कर सके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीपल बिकम फार्मर्स. तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आंसर नंबर 1. People probably observed several things where edible plants were found, how seed broke off stalks, fell on the ground, and new plants sprouted from them, and then protected them from birds and animals so that they could grow and seeds could ripen. In this way, people become farmers. ये अभी मैंने आपको ऊपर समझाया ही है. आंसर नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, यानी बसने की प्रक्रिया क्या है. डोमेस्टिकेशन मतलब किसी जगह पर रहना. आंसर 2 इज डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. एंड द थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज इन विच ग्रेन्स यूज. तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, वो मैंने वहीं से उसको नोट किया और मैंने समझाया भी, समझाया नहीं था, अब मैं समझा रहा हूँ आपको कि वो ग्रेन को कैसे यूज़ करते थे. एज सीड, बीज के रूप में, एज फूड, भोजन के रूप में, एज गिफ्ट, किसी को गिफ्ट एक्सचेंज करना होता था तो वो ग्रेन को यूज़ करते थे. स्टोर्ड एज फूड, और उसको स्टोर करने के लिए वो उसको यूज़ करते थे. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है, एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम COVID-19 that is coronavirus, then wash your hands with soap and water regularly. क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.